शायर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुनाजिर हुसैन साहब बताए जुनी पूरी शानो शायरी के साथ मिंबर नूर पर जलवागर हैं। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह ये हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि दीगर ममालिकों में भी हजरत की शायरी की धूम मची अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात मैंने भी देखा हजरत को, हजरत लगातार पढ़ते रहें लेकिन आवाज़ कभी मुतासिर नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह हजरात। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बदायूं शरीफ सुल्तानुल आरिफीन की बारगाह से फैज़ लाने वाला शायर अहले सुन्नत बेहतरीन लबो लहज़े का मालिक जनाब मोहतरम मुनाजिर हुसैन साहिब बदाई जुनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शानो शायरी के साथ मिंबर नूर पर जलवागर है। हजरात मैं आपको बता दूँ स्टेज पर तो काफ़ी उलमा है, कारी अकबर अली साहब की भी तकरीर होना थी और जनाब मोहतरम इधर भी शोरा बैठे हैं और कारी मुनाजिर हुसैन साहब को भी माइक पर आना था, लेकिन आप लोग मुझे भी कारी अली नबी साहब को भी कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे, हर माह सुनते रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरात जलसे जो किए जाते हैं जो मखसूस मेहमान होते हैं उन्हीं को सुना जाता है, इसलिए बस्ती वालों को तो आज भी सुनोगे, कल भी सुनोगे, अगर कभी ना सुनोगे तो जुमा के दिन मस्जिद में सुनोगे। इसलिए हजरात मैं आने वाला शायर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शायर हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा शायर अगर किसी चौराहे पर खड़े होकर अगर नबी की नात पढ़ना शुरू कर दे तो चौराहे पर मुसाफिर सफ़र करना बंद कर दे। अगर किसी दरख्त के नीचे खड़ा होकर अगर नबी की नात पढ़ना शुरू कर दे तो दरख्त पर चिड़ियाँ चहचहाना बंद कर दे। अगर किसी गुलशन में खड़े होकर अगर नबी की नात पढ़ना शुरू कर दे तो गुलशन में बैठी उड़ने वाली तितलियाँ वो उड़ना बंद कर दे। अगर किसी दरिया समंदर के किनारे अगर खड़े होकर नबी की नात पढ़ना शुरू कर दे तो दरिया समंदर में तैरने वाली मछलियां बंद कर दे। लेकिन वही अजीम शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम शाकर तरन्नुम बुलबुल बागे रिसालत मद्दाह रसूल बागे तैयबा के फूल आशिक रसूल गुलाम रज़ा जनाब मोहतरम मुनाजिर हुसैन साहिब बता जुनी को पेश करने के लिए जा रहा हो। उससे कब दो शेर सुन लीजिए और बताइए मेहमान की बात कौन कौन मानते हैं। मेहमान की बात बताइए, बहुत जल्द बताइए आप हजरात, हाथ उठा के बताइए। मान सकते हैं, मान सकते हैं। अच्छा गौसे आदम का कौन कौन दीवाना है, जरा हाथ उठा के बताए। दीवाने हैं, हाथ उठे ऊपर रखिए, हाथ ऊपर रखिएगा। अगर कोई चीज़ मांगी जाए तो दे सकते हैं, दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते हैं तो जो जगह खाली आप इनको भर दीजिए। सर कटाने की बात नहीं है, दौलत नहीं ली जा रही, चंदा नहीं लिया जा रहा। जो भाई हमारे पीछे तंगा तुर्सी में बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ आप आ जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मुसलमान हर एक इंसान आगे बढ़ने की बात करता है, जेब बैलेंस अच्छा हो जाए, मकान अच्छा हो जाए, दुकान अच्छी हो जाए, बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह न जाने जलसों में नबी की महफिल में लोग क्यों पीछे हटने की बात करते हैं। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह कारी रिहान साहब को समात कर रखे थे। लेकिन सुनो हजरात याद रखिएगा, बड़े अच्छे लोग बात को मान लिया, कहीं कहीं तो अकड़ू खां होते हैं और लेकिन याद रखो कभी अकड़ू खां नहीं बनना चाहिए, बल्कि हजरात जो लच जाता है वो बच जाता है और जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। आपने देखा नहीं, कारून अकड़ा था, अल्लाह ने उसको पकड़ा था, हामान अकड़ा था, अल्लाह ने उसको पकड़ा था, फिरौन अकड़ा था, अल्लाह ने उसको अकड़ा तो पकड़ा था, चंगेज खा अकड़ा था, अल्लाह ने उसको पकड़ा था, हामान अकड़ा था, अल्लाह ने उसको पकड़ा था। कभी अकड़ना नहीं चाहिए, बल्कि रब की बारगाह में दुआ करो मौला दौलत भी दे, इल्म भी दे, मनसब भी दे, सब कुछ दे, शोहरत भी दे। कभी अकड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सज्जे में सर को रख के मचलना चाहिए और इस तरह से अदा करना चाहिए कि तूफान आ रहा था मगर ढेर हो गया। अब जो अली का दीवाना होगा वो अली के नाम पर हाथ उठा के बोलेगा सुभान अल्लाह। शेर सुनिए हजरात कि तूफान आ रहा था मगर ढेर हो गया, तूफान आ रहा था मगर ढेर हो गया, लिया जो नाम अली का ज़ेर हो गया, लिया जो नाम अली का ज़ेर हो गया। और अली के नाम की तासीर तो देखिए, अली के नाम की तासीर तो देखिए, जिसने भी लिया वो शेर हो गया, जिसने भी लिया वो शेर हो गया। और गमे हयात से कश्ती निकाल लेता हूँ, गमे हयात से कश्ती निकाल लेता हूँ और अली के नाम से मैं खुद को संभाल लेता हूँ। और किसी अमीर के आगे मैं जुबान क्यों खोलूं, किसी अमीर के आगे मैं जुबान क्यों खोलूं। अपने बच्चे तबर्रुक से पाल लेता हूं, अपने बच्चे तबर्रुक से पाल लेता हूं। और सुनो सईद अनवर सुबानी अकबरपुरी तो कहता है कि तू अगर बुजुर्गों के सर की पकड़ियां उठा देगा,
तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियां उठा देगा, वो खुदा तेरे सर से आसमां उठा देगा, वो खुदा तेरे सर से आसमां उठा देगा। अब हुजूर गौसे पाक का नाम आएगा, उनका दीवाना मचलेगा। वो खुदा तेरे सर से पगड़ियां उठा देगा। और शेर हो कहीं का वादब रहे वरना, शेर हो कहीं का वादब रहे वरना, गौसे पाक का कुत्ता धज्जियां उड़ा देगा, गौसे पाक का कुत्ता धज्जियां उड़ा देगा। आइए हजरात, मैं उसी अजीम तरीन शायर को पेश कर रहा हूं जिनकी शायरी से इनको इश्क अकीदत के चश्मे बलते हैं, जिनकी शायरी में फसाहत और बलागत की फरावानी, दरिया की रवानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तिगियानी, सूरत की दरख्शानी, चांद की ताबानी, फूलों की महक, गुंजों की चटक, कलियों की लचक, भौरों का तकल्लुम, अंदरी वाले चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार, बारों का बागपन पाया जाता है। और यह कहूं तो बेजाना होगा कि आने वाले आ कुछ काम करके जा, आने वाले आ कुछ काम करके जा, गुमनामियों में तू नाम करके जा। तो आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, अगर जिनका आधा हाथ हो वो आधा हाथ उठा के बोले, जिनका पूरा हाथ हो वो पूरा हाथ उठा के बोले, और जिनके दोनों हाथ नबी के सदके में अगर सलामत हो वो दोनों हाथ उठा के बोले, जिंदा दिली के साथ बोले, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग सोच रहे हैं ऐसे कुछ काम चलेगा, कुछ भाई हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, सोच रहे हैं पहले मशवरा कर ले कि हाथ उठाना है नहीं उठाना है। कोई परेशानी तो नहीं आपको, कोई परेशानी? अम्मा परेशानी नहीं, खुदा की मेहरबानी हो रही है, सुभान अल्लाह। वापस से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जिनके नाम का चर्चा हर एक जहान में है, वो जिनके नाम का चर्चा हर एक जहान में है, इन्हीं की नात की खुशबू मेरी जुबान में है, इन्हीं की नात की खुशबू मेरी जुबान में है। और कहाँ वो बात मदीने के सब मकानों में, कहाँ वो बात मदीने के सब मकानों में, जो बात हजरत अय्यूब के मकान में।